हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे कोरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि कई बार रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा लिए गए सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए देखते हैं जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल है और इसमें क्या पूछा गया है। एक तार जिसका प्रतिरोध 12 ओम है, उसकी त्रिज्या अगर दुगनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। कई बार हमारे 12वीं के सिलेबस में भी ये क्वेश्चन ऐड किया गया था, तो इस कारण से ये क्वेश्चन 12वीं के सिलेबस से ही उठा के ग्रुप डी और एनटीपीसी में कई बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न क्या कहता है एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं अच्छे से। एक तार जिसका प्रतिरोध 12 ओम है, किसी भी तार का जिसका प्रतिरोध 12 ओम है, उसकी त्रिज्या अगर दुगनी कर दी जाती है, अगर उसकी त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध हमें निकालना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोई तार जिसका प्रतिरोध R है। मान के चलिए साथियों, ये एक तार है जो कि पहले वाला पतला वाला तार है। इसकी जो लंबाई होगी आपकी, आप इसे L मान सकते हैं, और जो इसकी त्रिज्या बोली गई है तो इसकी त्रिज्या जो है नॉर्मली R है। स्मॉल r से आप इसे डिनोट करेंगे, क्योंकि आप प्रतिरोध को कैपिटल R से डिनोट करेंगे, क्योंकि जो पहले तार का प्रतिरोध है उसे आप कैपिटल R से डिनोट करेंगे। तो R कैपिटल R से आप डिनोट कर दिए, और उसके बाद इस जो पहले तार की प्रतिरोधकता है उसे आप रो मान सकते हैं। इसी प्रकार से कहा गया है कि दूसरे तार, जो कि प्रश्न में सीधे तौर पर कहा गया है कि उसकी त्रिज्या अगर दोगुनी कर दी जाए, अर्थात की त्रिज्या को दोगुनी करना है और तार में किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ना कि तार को हमें खींचकर बढ़ाना है, ना ही उसके पदार्थ में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन करना है। तो सभी के सभी मटेरियल सब कुछ सेम रहने वाला है। परिवर्तन क्या होगा, सिर्फ उसकी त्रिज्या दोगुनी हो जाएगी। मान के चलिए अगर कॉपर का तार है तो कॉपर का ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार से मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि त्रिज्या इसकी दोगुनी कर दी गई है, तब क्या होता है। ये मैंने त्रिज्या इसकी दोगुनी कर दी मान लीजिए, और आप देख रहे हैं ये हो जाता है आपका 2r। उसके बाद लंबाई सेम रहने वाली है, लंबाई आपकी सेम रहने वाली है तो L ही मान सकते हैं आप। उसके बाद तार का प्रतिरोधकता जो है वो भी सेम रहेगा रो, और जो R रहेगा, जैसे प्रतिरोध इसका है R2 मान सकते हैं, और आप पहले तार का जो प्रतिरोध है इसे R1 मान सकते हैं। तो आपको क्या बताया गया है, पहले वाला जो तार है उसका प्रतिरोध R1 जो है उसे 12 ओम बताया गया है। तो R1 आप मान सकते हैं R1 इक्वल टू 12 ओम। ये हो गया, यहां तक हो गया, क्लियर हो गया। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं किसी तार के प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो वो होता है R इक्वल टू रो इंटू L अपान जो तार का एरिया है, जो तार का एरिया है। तो एरिया आप जानते हैं, एरिया जो होता है किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है या एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर R जो है पहले तार की वैल्यू है। तो इस प्रकार से जो ये R1 हुआ, तो इस पूरे के पूरे R1 की वैल्यू कितनी है, 12 ओम है। आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। तो आइए बात करते हैं R2 की। R2 जो कि इसके लिए भी प्रतिरोध, इसके लिए भी सभी कंडीशन सेम है, सिर्फ इसकी जो त्रिज्या है उसको दोगुना कर दिया गया है। तो इसके लिए भी जो होगा फॉर्मूला रो इंटू L अपान पाई आर स्क्वायर, लेकिन R की जगह पर यहाँ पर 2r होगा, और 2r का स्क्वायर अर्थात कि 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, रो इंटू L अपान पाई
4r²। तो ऐसे जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रो इंटू एल अपान पाई r² हो जाएगा, और यहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर 4 है, r2 ये। अब आपको इस इक्वेशन को देखकर थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा होगा। आप इसे देखेंगे रो एल पाई r², तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है r1 की, r1 की। तो ये r1 की वैल्यू है, तो ये r1 यहां पर आप रख देंगे, तो r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये चूंकि 4 जो है अपॉन में है तो ये अपॉन में ही रहेगा, और ये पूरे की वैल्यू आपकी कितनी है, तो ये पूरे की वैल्यू है 12, तो 12 ऊपर आ जाएगा और 12/4 जो हो जाएगा कट जाएगा 3 ओम। तो इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो R2 अर्थात कि जो दूसरे तार का प्रतिरोध है 3 ओम आ जाएगा। इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर होगा। इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। किसी भी तार के प्रतिरोध को निकालने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो एक प्रतिरोधकता की आवश्यकता होती है, और दूसरा उसकी लंबाई, जो तार की लंबाई है, चूंकि तार की लंबाई यहाँ पर कांस्टेंट है, इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो तार की लंबाई में मैंने किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं की, सेम टू सेम रखा, और केवल जो तार का त्रिज्या है उसमें परिवर्तन किया। मैंने तार की त्रिज्या में परिवर्तन कर दिया, उसे r से 2r कर दिया, 2r करते ही जो है तो उसकी वैल्यू निकल आई। r1 की वैल्यू जो यहाँ पर मैंने रख दी, यहाँ पर R1 की जो वैल्यू है यहाँ पर मैंने रख दी, तो जैसे ही मैंने R1 की वैल्यू रखी तो R1 12/4 हो गया, और ये हमारे R2 की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर आ गया ये 3 आ गया। इसी प्रकार के छोटे छोटे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।